प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी घर बैठे ऑनलाइन क्लास को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, जिससे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से बाधित ना हो। और अपनी सभी विषयों की कक्षाएं ऑनलाइन चालू हैं। सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने डायरेक्टर महोदय को अवेलेबल करवा दें और सभी अपने व्हाट्सएप नंबर अपने साथियों को बोले। फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपनी सारी ऑनलाइन क्लासें चालू हैं। सभी अपने अपने साथियों से कहें कि वो सभी ऑनलाइन क्लास का लाभ लें, जिससे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जब तक विद्यालय अपना खुलता है तब तक अपनी ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से चालू रखें। और अपना टॉपिक है, मैं चेतन कुमार शर्मा, विषय संस्कार व्याकरण अपना टॉपिक चल रहा है। अपन ने जो टॉपिक किए हैं अब तक, उसमें वर्ण विचार किए हैं, उच्चारण स्थान किए हैं, अपन ने जो टॉपिक किए हैं। अब जो अपना टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है अपना, सबसे पहले प्रयत्न भी हो चुके हैं अपने, तो अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। अब अपना उसी से संबंधित अपने जो है अब अपने हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र। अब ये देखिए माहेश्वर सूत्र क्या है, ये कहाँ काम आते हैं अपने। ये देखिए अपन जब संधि पढ़ते हैं उसमें अपने प्रत्याहार आते हैं। उन प्रत्याहारों को क्या है, प्रत्याहार जब अपना संक्षेप में पढ़ाते हैं तो उन माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने संधि आदि जो करते हैं तो उसमें अपने प्रत्याहारों की आवश्यकता होती है और अपन को ये मालूम नहीं होता कि इस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण होता है। तो महेश्वर जैसे नाम से पता है कि महेश किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। तो ऐसा सुना जाता है ग्रंथों में कि जब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो ये ए ई ऊ ने इत्यादि 14 सूत्र निकले। वो ही 14 सूत्र क्योंकि महेश्वर द्वारा प्रदत्त थे, इसलिए क्या कहलाए, महेश्वर सूत्र कहलाए। इसमें बताया कि एतत् सूर्यते भगवते शिवे स्वेदकाम चतुर्दश वार्यम एवार्य तस्मात् एतानि सूत्राणि निर्गतानि ते एव माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। ऐसा सुना जाता है कि भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, क्योंकि महेश्वर द्वारा प्रदत्त होने के कारण माहेश्वर सूत्र कहलाए। इन माहेश्वर सूत्रों के 14 वर्ण संज्ञक हैं, जो लास्ट में वर्ण आएंगे उनकी अपन गिनती नहीं करते। और ये 14 वर्णों का क्रम एक साथ है, ये क्रम से ही है, तभी अपने प्रत्याहार बना पाएंगे। इनसे अपने 42 अथवा 44 प्रत्याहार बनते हैं, 42 अथवा 44 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन इनका क्रम निश्चित है, ये क्रम से होने चाहिए। तो अपन को स्वर, व्यंजन और सारी चीज का पता चल जाएगा। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले 14 क्रम। नंबर 1 ए ई ऊ आण। ये जो अपने 14 वर्ण सभी वर्णों में आएंगे, ये हलंत में मिलेंगे, इनकी गिनती नहीं की जाती, ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। जो अपने इत संज्ञक वर्ण है। नंबर 2 री, ली और कै।
नंबर 3 ए ओ आ। नंबर 4 आई औ चे। नंबर 5 है ये वे रे टे। नंबर 6 ले और अणे। नंबर 7 नम अंगे अणे ने और में। यहाँ में डबल नहीं है क्योंकि ये अपना में पहले आ गया है कि संज्ञक वर्ण से गिनती नहीं की जाती। और नंबर 8 झे भे अंजे। नंबर 9 घे ढे धे और से। यह अंत है। नंबर 10 जे बे गे डे दे और से। जबरदस्त। नंबर 11 खप छट थच तत और वह। नंबर 12 के पे ये। नंबर 13 से और रे। और नंबर 14 है और ले। अब ये 14 अपने क्रम से हैं। सबसे पहले तो इनका बोलना सीख लीजिए। ए ई उ ने रे ले के। ए ओ अं आई औ चे। है ये वे रे टे। ले रे अंजई में अंगणे में। जे भे अंजई गे ढे ढे से। जे बे गे ढे ढे से। खप छट थच तत वे। के पे ये। से रे है और ले। ये 14 गण हैं। इन 14 से प्रत्याहार बनते हैं अपने 42 अथवा 44 प्रत्याहार बनते हैं। और वो इसी क्रम से बनते हैं जैसे अब इनका क्रम है। जैसे अपन ने लिख दिया अच। अपने प्रत्याहार है। अपन ने यहाँ लिखा अच प्रत्याहार। ये लिखा है। अच का मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। ये लिख दिया। तो अब देखिए ये क्या है। पहली बात सुनो। ये जितने भी 14 अक्षर हैं अणे के जिनके हलंत लग रहा है ये अपने आप में लठवाती हैं। ये केवल रुकावट पैदा करने के लिए हैं। लठवाला आदमी क्या करता है? केवल रुकावट पैदा करता है। तो ये केवल रोकने के लिए हैं और इनकी गिनती नहीं करते। अपन प्रत्याहार बनाएंगे तो ये 14 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इन 14 वर्णों की
करेंगे, ये संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ये केवल लास्ट में रोकने के लिए है, जैसे अपना ऐसे शुरू हुआ ऐसे, और कहाँ रुक रहा है, चेक पे। अब हमको क्या करना है, क्रम से ध्यान होना चाहिए कि ऐसे शुरू करना है और चेक तक कौन कौन से आते हैं, ए ई उ, री री, ए ओ आई औ। अपन ने क्या नहीं किया, इनकी गिनती नहीं की, ये तो केवल लास्ट में क्या करने के लिए है, रोकने के लिए। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से यहाँ पर आके रुकना है। तो ये वर्ण कहीं से भी चालू हो सकते हैं अपने प्रत्याहारों में, लेकिन क्रम से होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होती है 1 से 4 नंबर तक। क्या हो गए, 1 से 4 नंबर तक अपने क्या आते हैं, सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं अपने, सभी स्वर, जैसे ए ई उ री ली ए ओ आई और औ। ये अपने क्या हो गए, सभी स्वर हो गए। ये अपने सभी स्वर हो गए। अब देखिए अपना हो गया अच प्रत्याहार। अच में क्या आते हैं, अपने सभी स्वर आ जाते हैं। अब यहाँ से अपन को बनाना है जैसे इक प्रत्याहार। इससे अपन को पता कितने बढ़ते हैं, 44 या 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो इसमें देखिए इक, अब देखिए अपन को इक में कौन कौन से आते हैं। तो ई कहाँ आ रहा है अपना, ई 1 नंबर पर आ रहा है और क्या आ रहा है, 2 नंबर पर। ठीक है, तो अपन को ई से शुरू करना है और वहाँ कै पे जा करके रुक जाना है। देखिए ई उ री और लरी, ई उ री री, ये आ रहा है अपना इक। इक प्रत्याहार में क्या क्या आ गए, 4 आ गए अपने। ये यदि अपन इक की जगह यहाँ अक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अक। अक में क्या आ जाएगा, ए ई उ री और लिरी। ये पांचों क्या आ गए अपने, हिरिस स्वर आ गए। 1 नंबर से 2 नंबर तक क्या आ गए, पांचों हिरिस स्वर हो गए अक प्रत्याहार में। अब आता है अपना जैसे एच, ये ध्यान रखना। तो देखिए एच, एच प्रत्याहार आ रहा है। एच में क्या कर रहा है, ए से चालू करना है और च पे जाके रुकना है। क्रम एक साथ होना चाहिए। अगर अपना क्रम टूट गया तो वर्णों की गिनती गलत हो जाएगी। ए ओ, इनकी अपन को गलती करनी नहीं, ये लठवार्थी हैं। ये तो केवल लास्ट में रोकने के लिए काम आते हैं कि भाई यहाँ से आगे मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तो ए ओ आई औ, तो यहाँ लिख देंगे ए ओ आई और औ। ये अपन को संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहलाते हैं, एच वर्ण जो आएंगे अपने। अब बात आती है अपनी जैसे सबसे पहले, अब देखो ये हिरिस स्वर हो गए, यहाँ सभी स्वर हो गए, यहाँ सभी मिश्रित स्वर हो गए। अब बात आती है अपनी हल की। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ 2 वर्ण कौन कौन से आए हैं, अणय और है, जो कि 2 बार प्रयोग हुआ है। एक ये अणय और एक ये है, 2 बार प्रयोग हुआ है। अपने 2 प्रत्याहारों में आएंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो 2 बार प्रयोग हुए हैं, है और अणय। अपने ऐसे वर्ण हैं जो 2 बार प्रयोग हुए हैं। अब देखिए, अब अपन को बताना है हल। हल कहाँ से चालू होगा, ये नहीं साहब इस हल में यहाँ से चालू कर दिया, नहीं। 5 नंबर में है ये वे रेट है। तो यहाँ से लेकर के 5 नंबर से और 14 नंबर तक जो अपना हल है, तो इसमें क्या जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं सभी व्यंजन, सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। अब देखिए सभी व्यंजन कैसे होंगे, यदि सुनिए आप। ये देखिए है आ गया, ये आ गया, वेर आ गया, रे आ गया और ले आ गया।
ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए है, यह, वह, रह, लह, तो ये अंतस्थ व्यंजन भी हो गया और एक है भी आ गया। उसके बाद अपन क्रम से चलते हैं कि यहाँ अपन की नंबर गिनती करते हैं कि यहाँ सभी वर्गों की अनेकालियाँ हैं पाँचों। 7 नंबर ऐसा है, इसको नम प्रत्याहार बोलते हैं। इस नम प्रत्याहार में 5 अनेकालियाँ आती हैं। ये 8 नंबर से और 9 नंबर तक सभी वर्गों के चौथे वर्ण हो गए, तो 5वें भी हो गए, चौथे भी हो गए। 10 नंबर में सभी वर्गों के तीसरे अक्षर हैं, जैसे ये च वर्ग का आ गया, ये पे वर्ग का आ गया, ये कै वर्ग का आ गया, ये टे वर्ग का आ गया और ये कौन सा आ गया, तय वर्ग का आ गया। ये जस प्रत्याहार में सभी वर्गों के तीसरे आते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना जो 11वें नंबर का है, इसमें अपने आएंगे, देखिए सभी वर्गों के पहले, 11 और 12 में सभी वर्गों के पहले और दूसरे आ रहे हैं। जैसे कै खे आ रहा है, पे आ रहा है, फिर छ यहाँ एक साथ हैं, टे यहाँ हैं, तय और थे यहाँ एक साथ हैं, सभी वर्गों के पहले दूसरे हो गए। अब बात आती है अपना सर प्रत्याहार। सर में तीनों से आते हैं और एक रे, तीनों से आ गया, ये है आ गया पहले ही, यहाँ तब जा कर के क्या बन गया, हल प्रत्याहार हो गया, सभी व्यंजन अपने हो गए। अब बात आती है अपना नम प्रत्याहार। तो कैसे लेकर के और मैं तक, कहाँ से लेकर के, कैसे लेकर के मैं तक और ये सारे आ गए 33 अपने जो व्यंजन है वो कैसे लेकर के और है तक, कहाँ तक, है तक अपने सभी व्यंजन आ गए। उसके बाद देखिए अपना आता है नम प्रत्याहार। कौन सा, नम प्रत्याहार। नम प्रत्याहार में आएंगे सभी वर्गों के 5वें वर्ण। कौन से, सभी वर्गों के 5वें वर्ण, अर्थात सभी अनेकालियाँ क्या आएंगी, सभी अनेकालियाँ। देखिए 7 नंबर का क्रम दे रहा हूँ मैं, ये 7 नंबर का क्रम है। ने, मैं, अंग, ने, सभी वर्गों के 5 वर्ण है, सभी वर्गों की अनेकालियाँ है। छ वर्ग की, पे वर्ग की, कै वर्ग की और ये टे वर्ग की, ये ने वर्ग की। इसकी गिनती करेंगे नहीं अपन। मैंने बताया था कि लास्ट में 14 वर्ण ऐसे संज्ञक जिनकी गिनती नहीं करते। उसके बाद आ जाओ अपना झस प्रत्याहार। कौन सा, झस। इस तरह से अपने 42 या 44 प्रत्याहार बनते हैं। उसमें झस प्रत्याहार में देखिए जय कहाँ से चालू हो रहा है, ये देखो जय, भय, अंजय, गै, डे, दे, से, जब, गढ़। अपन को जैसे यहाँ तक लाना है। 8 नंबर और 9 नंबर सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आएंगे। कौन से आएंगे, सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आएंगे, देख लो। और ये 8 और 9 नंबर आएगा। कौन सा आएगा, 8 और 9 नंबर आएगा। अब देखो चौथे वर्ण कौन से हैं। च वर्ग का चौथा वर्ण है, ये पे वर्ग का चौथा वर्ण है, ये कै वर्ग का चौथा वर्ण है, टे वर्ग का चौथा वर्ण है और ये तय वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है। अब आता है अपना जस प्रत्याहार। अपन वही ले रहे हैं जो अपने संधियों में काम आएंगे, संधि प्रकरण में अपना काम आएंगे। जस प्रत्याहार में अब देखिए जस, जैसे शुरू करना है और इस से पर रुक जाना है। कहाँ मिलेगा ये मिल गया 10 नंबर पर, अर्थात सभी वर्गों के तृतीय वर्ण हैं। च वर्ग का तृतीय वर्ण जय, पे वर्ग का तृतीय वर्ण बै, कै वर्ग का तृतीय वर्ण गै और टे वर्ग का तृतीय वर्ण डे और तय वर्ग का दे। और जस प्रत्याहार में आएंगे सभी कौन से, तृतीय वर्ण। कौन से, तृतीय वर्ण। और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10वां नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 10वां नंबर। ठीक है। अब बात आती है अपना ये जो अपना है कि जस हो गया, जस हो गया, तीसरे हो गए पहले और दूसरे, ये आएगा अपना खर प्रत्याहार। खर का मतलब क्या होता है, गधा। कई बार आता है खर, ठीक है, खरीचय अपना सूत्र आता है उससे। अब खर में क्या आएंगे, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। कौन कौन से, पहले और दूसरे वर्ण। देखो ख से चालू हुआ और रे पे यहाँ कौन सा क्रम आ रहा है, 11 से 13 तक का। तो सभी वर्गों के पहले दूसरे आ जाएंगे, तीनों सर आ जाएंगे, से और से। देख लो
खे, पे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, और ये तीनों सर आ गए। क्या बन गए? खर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले दूसरे और तीनों सर, इससे खर प्रत्याहार बनता है। अब देखिए ये 12वें में कै और खे आ गया, ठीक है, चे और छे हो गया, पे और फे हो गया, ठीक है, ते और थे हो गया, टे और ठे हो गया, हो गया। तो ये अपने 11 और 12 नंबर पर क्या हो गया? अपना खर प्रत्याहार हो गया। कौन सा हो गया? खर प्रत्याहार हो गया, ठीक है। इसी तरह अपना जो बनेगा वो बनेगा अपना अब झल। कई बार आता है जलाम जसवंती में कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन से में? झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। अब देखिए अपना झ देखना है। झ कहाँ से शुरू हो रहा है? अपना झ देखिए 8 नंबर से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 नंबर से। और कहाँ ले पे कहाँ रुकना है? 14 नंबर पर आके रुकना है। कहाँ रुकना है अपन को? 8 नंबर से शुरू हो रहा है और 14 नंबर पर आके रुकना है। तो देखिए यहाँ से चालू हो गए, तो देखिए कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक अपने बताई थी। चौथे वर्ण हो गए, तीसरे वर्ण हो गए, पहले दूसरे हो गए और तीनों सर हो गए। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख सकते हैं अपन? सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और तीनों सर हो गए। कौन से हो गए? तीनों सर हो गए, से और एक काका हो गया जिसको है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक है और तीनों सर। ये झल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं सभी वर्गों के 1, 2, 3, 4 आगे सभी वर्गों के चौथे वर्ण और तीनों से और एक है, अर्थात क्रम कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर से और 14 नंबर तक ये अपना क्रम हो जाएगा। 8 नंबर से 14 नंबर तक। देखिए तो महेश्वर सूत्र हैं, क्रम से हैं, 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र क्रम से होने चाहिए। एक बार पुनः याद करने के लिए ए ई ऊ णे, रील री के, ए ओ अंग, आई औ चे, है ये वे रे टे, लेणे, नम अंगे ने में, जय बे अंजई, गे डे दे से, जय बे गे डे दे से, खप छट थच टत वे, के पे ये, से रे, है और ले। ठीक है। अब अपने ये प्रत्याहार में थे। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं 1 से 4 नंबर तक। इक प्रत्याहार में ई ऊ री री आता है। अक प्रत्याहार में सभी हिरिस स्वर आते हैं, एक ए ई ऊ री 1 और 2 नंबर। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं कैसे लेकर के है तक। नम प्रत्याहार में सभी वर्गों के 5वें अक्षर 7 नंबर आ जाएगा अपना। और जस प्रत्याहार में सभी वर्गों को चतुर्थ बनाते हैं 8वां और 9वां नंबर का क्रम हो जाएगा। और जस प्रत्याहार में अपने सभी वर्गों को तृतीय बनाते हैं जो कि अपना 10वां नंबर हो जाएगा। और खर प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले 11वां नंबर, 12वां नंबर और अपने 13वां नंबर, ये अपने क्या हो जाएंगे खर प्रत्याहार में।